सादिक अमेरिका चला गया और अपने बेटों को लाखों रुपए भेजता और बेटी को 1 रुपया ना भेजता और इसे मनहूस समझता और बेटों से कहता कि इसे ब्याह कर जान छुड़ाओ। 30 साल बाद सादिक पाकिस्तान आया और जब पैसे खत्म हुए तो सादिक बोझ लगने लगा और बेटों ने इसे घर से निकाल दिया। वो 2 दिन भूखा बाहर बैठा रहा। तो हमसाई ने इसकी बेटी को फोन किया तो वो फटे कपड़ों में भागती हुई आई और बोली, अब्बा मेरे साथ चलें। ये मंजर देखकर सादिक के अलावा पूरा मोहल्ला धाड़े मार मार कर रोने लगा। तो अचानक बेटियों से नफरत का रिवाज तो जमाने जहालियत से चला आ रहा है। 1400 साल पहले जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अरब के लोगों को इस जहालियत से निकाला और एक औरत को जो इज्जत व मकाम दिया वो शायद ही किसी मजहब ने दिया हो। यहाँ तक कि इस बात पर अगर गौर किया जाए तो बेटी की अजमत का पता चल सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक ही इनकी बेटी से चली। मगर हम में से आज भी कुछ मुसलमान ये सब जानने के बावजूद आज के दौर में भी बेटियों से नफरत करते हैं। वो औरत को पाँव की जूती समझते हैं और बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं। एक ऐसा ही वाकया आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक बेटी की माँ बाप से बेलौस मोहब्बत और बाप की नफरत के बारे में बताया गया है। ये कहानी आप लोगों को महज एक फर्जी कहानी लगेगी या फिर शायद वक्त गुजारी का एक अहम जरिया, लेकिन अगर आप आज के माशरे में भी अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे कई लोग नजर आएंगे जो आज भी बेटी को कमतर और हकीर समझते हैं। सादिक के 3 बेटे और एक बेटी थी। इसके यहाँ पहले 3 बेटों की पैदाइश हुई तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसने अपने पूरे खानदान को दावत दी और अपने बेटों का अकीका भी करवाया। इसने अपनी बीवी को भी भरपूर इज्जत दे रखी थी। वो चाहता था कि खुदावंद आलम इसे 7 बेटे अता करे। वो 7 बेटों का बाप बनना चाहता था। जिस इलाके में वो रहता था वहां पर इस शख्स की ही इज्जत ज्यादा होती थी जो कि ज्यादा बेटों का बाप हुआ करता था। और अगर इसकी कोई बेटी ना होती तो ये तो और ही सोने पर सुहागा हो जाया करता था। सादिक के 3 बेटे हुए तो वो बहुत खुश था, पूरे गांव में बड़ा अकड़ कर चला करता था। मगर चौथी बार फिर इसकी बीवी हामला हुई तो एक बार फिर इसने बीवी से यही फरमाइश की कि इस बार अगर खुदा मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दे तो क्या ही बात है, मेरी नाक तो ऊंची हो जाएगी, मैं 5-5 बेटों का बाप बन जाऊंगा। बीवी अपने शौहर से बहुत डरा करती थी। शौहर की हाँ में हाँ मिला दिया करती और कहती कि जो आप चाहते हैं वही होगा। इसकी बीवी हामला थी जब वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाने लगी तो सादिक ने फौरन मना कर दिया और कहने लगा कि अपना चेकअप करवाओ मगर डॉक्टर से ये ना पूछना कि किसकी पैदाइश होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि हम खुदा के कामों में अमल दखल करें। इसकी बीवी भी इसकी बात मान गई। डॉक्टर ने जब इसका चेकअप किया तो कहने लगी कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आप अपनी डिलीवरी अस्पताल में ही करवाइएगा। ये बात इसने अपने शौहर को बताई तो इसने फौरन इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये लोग तो बस पैसे के लिए ये सब करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं है। सुबह शाम देसी घी खाती हो, हट्टी कट्टी हो, भला तुम्हें कोई मसला कैसे हो सकता है। सादिक की बीवी भी खामोश हो गई। इसने भला पहले कभी शौहर की मर्जी के खिलाफ कुछ किया था जो अब करती। 9 माह गुजरे तो सादिक की बीवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। दाई ने जब दोनों बच्चियां उठाकर सादिक को पकड़ाई तो सादिक तो खुशी के मारे फूले न समाया। वो दाई को देखकर कहने लगा कि दाई माँ, खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। इसने तो घर के बाहर ढोल ढमक्के वाले भी बुला रखे थे। इसने खुशी से इन लोगों को देखकर कहना शुरू कर दिया, ढोल बजाओ, जश्न मनाओ, पूरी बरादरी को बताओ कि मेरे यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई है। मगर तभी दाई ने जो कहा वो सुनकर इसकी खुशियों पर पानी फिर गया। दाई से कहने लगी कि सादिक बेटा, तुम्हारे यहाँ 2 बेटों की नहीं बल्कि 2 बेटियों की पैदाइश हुई है। इतना सुनना था कि सादिक के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो बुखलाकर दाई को देखने लगा और फिर बच्चियों को जो दाई के हाथ में थी। इतना सुनना था कि इसने खुद से भी बड़ी उम्र की दाई के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि अगर तुम्हें पता था कि ये बेटियां हैं तो इनको मेरे पास क्यों लेकर आई हो, वहीं अंदर ही क्यों नहीं मार डाला। जाओ यहाँ से, मैं इनको घर में एक पल भी नहीं रखना चाहता। अगर किसी को कानो कान खबर हुई या तुमने जाकर गांव में किसी को बताया कि मेरे यहाँ 2 बच्चियों की पैदाइश हुई है तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने मार दूंगा और तुम किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगी।
दाई तो हक्की बक्की थी। वो कपकपाते हुए वहीं दरवाजे के साथ लग गई। थी भी तो काफी उम्र रसीदा। परेशानी से देखने लगी कि आखिर वो बच्चों को कहाँ लेकर जाए। सादिक कहने लगा कि अभी के अभी इन बच्चियों को लेकर जाओ और जाकर कहीं कचरे में फेंक दो। मुझे ये बच्चियां बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दाई कुछ कहती इससे पहले ही कमरे से इसकी बीवी बाहर आई। वो मुश्किल चलते हुए आई और कहने लगी कि खबरदार मेरी बच्चियों को किसी ने कहीं भी किया, मैं इन बच्चियों को पाल लूंगी। ये मेरी बच्चियां हैं। इतना सुनना था कि सादिक को गुस्सा आ गया। इसने एक बच्ची को तो छीनकर इतनी जोर से फेंका कि बेचारी की वही जान निकल गई, जबकि दूसरी को सादिक की बीवी ने अपने साथ लगा लिया था। सादिक इसे भी छीनना चाहता था मगर इसकी बीवी ने इसे सीने से लगाकर शोर मचा दिया। घर से शोर की आवाज सुनकर लोग इस जानिब आए। आखिर गांव का घर था और दीवारें भी नीचे हुआ करती थीं। आस पड़ोस वालों के कान भी दूसरों के घरों को ही लगे थे। फौरन बुखलाकर आए कि क्या हुआ। जब सादिक और इसकी बीवी के हाथ में बच्चा देखा तो हैरानगी से कहने लगे कि ये क्या हुआ, सादिक की आवाजें कैसी आ रही हैं। सादिक पहले तो बुखलाया, फिर कहने लगा खुदा ने मुझे दो बेटियां अता की थीं। एक तो मर गई जबकि एक की सांसें चल रही हैं। गांव वालों ने सुना तो सादिक को मुबारकबाद देने लगे और मजबूरन सादिक को अपना रवैया ठीक रखना पड़ा, क्योंकि ये इज्जत का मामला था। एक बेटी को तो दफना दिया था मगर वहीं दूसरी बेटी को इसे मजबूरन अपनाना पड़ा, वरना गांव में इसके खिलाफ कई तरह की बातें होने लगती। एक रोज जब तबीयत खराब होने की वजह से सादिक की बीवी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई तो इसकी डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो सुनकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टर कहने लगी कि तुमने अस्पताल ना आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे वजूद में अब माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब तुम दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। जब सादिक की बीवी ने यह सुना तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसे सादिक की बात याद आई थी। सादिक ने इस शर्त पर इसकी एक बेटी को पालने की हामी भरी थी कि वो दोबारा इसे जुड़वा बेटे पैदा करके देगी, तभी वो इसकी बेटी को भी अपनाएगा। सादिक की बीवी तो रोने लगी थी मगर इसने अपने शौहर को ये बात ना बताई। वो घर चली आई और इस बात को राजी रखा। वो अपनी बेटी का खर्चा खुद ही उठाती थी। इसके शौहर इसके बेटों को तो प्यार करता मगर बेटी को हमेशा नफरत की नजर से देखता था। इसने अपनी बीवी से कह रखा था कि जब मैं घर में मौजूद हूं तो मुझे इसकी शक्ल भी मत दिखाया करो, इसे मेरे सामने भटकने मत दिया करो। ये ना हो कि किसी रोज मैं इसका कत्ल कर डालूं और तुम्हें कानो कान खबर ना हो। सादिक की बीवी अपनी बच्ची को अलग ही रखा करती थी। सादिक तो अपनी बच्ची को नए कपड़े भी ना लाकर दिया करता। जब शगुफ्ता जरा बड़ी होने लगी तो इसकी माँ ने अपने पुराने कपड़े ही इसे ठीक करके पहनाना शुरू कर दिए। वो अपने ही कपड़े सिलाई करके अपनी बच्ची को पहनाती रहती और बेटों के तो ठाट बाट ही और थे। बिल्कुल अपने बाप जैसी अकड़ और शान थी। सादिक की बेटी तो अपने भाइयों से जरा भी मेल ना खाती थी, क्योंकि इनकी तो शान ही अलग थी। जबकि शगुफ्ता माँ के बुसीदा और पुराने कपड़े पहनकर अपना वजूद ढकती रहती। सादिक ने कुछ अरसे बाद एक बार फिर अपनी बीवी से बेटों की डिमांड की तो इसे मजबूरन डरते डरते अपने शौहर को बताना पड़ा कि वो दोबारा मां नहीं बन सकती। जब सादिक ने यह सुना तो गुस्से से अपनी बीवी को मारना शुरू हो गया। इसने इसका सर इस कदर जोर से दीवार में मारा कि सादिक की बीवी की दिमाग की नस फट गई। खून कान और नाक से बहने लगा मगर कुछ खून दिमाग में भी जम चुका था, जो धीरे धीरे दिमाग का कैंसर बन गया। सादिक की बीवी कुछ अरसा ही जिंदा रही और फिर अल्लाह को प्यारी हो गई। बेचारी शगुफ्ता जिसका सहारा ही इसकी माँ थी, अब यतीम होकर रह चुकी थी, क्योंकि इसके बाप का होना या ना होना एक बराबर था। वो अक्सर खिड़की से छुपकर अपने बाप को देखा करती थी, जो इसके भाइयों से प्यार करता और अपने पास बिठाता, यूं हंसी मजाक करते जैसे इन्हें गुस्सा करना आता ही ना हो। अपने बाप को हंसता देख कर ही मुस्कुराती रहती। इसकी माँ फौत हुई तो वो बेतहाशा रोई थी। इसे तो अब्बा से डर लगने लगा था कि कहीं इसका बाप किसी रोज इसे मार ही ना दे। वो हर वक्त कमरे में बैठी रहती। 2 दिन तक तो इसने खाना ही नहीं खाया। आखिर एक रोज इसके भाइयों ने इसे थोड़ा दिलासा दिया और कमरे से बाहर ले आए और इसे खाना खिलाया। इसके भाई भी इसके बाप की तरह यूं ही सख्त मिजाज थे, मगर इनके दिल में अपनी बहन के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी तो बाकी थी। जब से शगुफ्ता की पैदाइश हुई थी सादिक की तमाम जमीनें बंजर होती चली जा रही थीं। इसे नुकसान हो रहा था। जहां सालाना लाखों रुपए कमाया करता था अब मुश्किल हजारों ही महाना कमा पा रहा था। इसने इसकी वजह भी अपनी बेटी को ही करार दिया। कुछ ही अरसे में इसका सारा काम ठप होता चला गया और वो कहने लगा कि जब तक इसकी बेटी घर में मौजूद है तब तक वो बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकता। ये तो मनहूस है और सबस कदम है।
आखिर जब इसके बच्चे थोड़ा घर संभालने के काबिल हुए तो वो अमेरिका चला गया। इसके अमेरिका जाने के बाद इसकी बेटी ने सुख का सांस लिया था। वो घर का काम करती और घर में घूमती फिरती। वहीं इसके भाई इसे कभी कोई ताना देने लगते तो कभी कोई। वो टूट कर रोती रहती। आखिर इसकी भी क्या जिंदगी थी, मगर शायद बचपन से ही ये सुनती आ रही थी, इसलिए अब इसे रोना नहीं आता था। वो खामोशी से सबकी बात सुन लेती और अपना काम करती रहती। इसके अब्बू का अमेरिका में अच्छा काम लग चुका था। वहां पर अच्छा कमाने लगे और महाना के लाखों रुपए पाकिस्तान भिजवाने लगे। इसके भाइयों ने घर को भी नए सिरे से तामीर किया और एक अच्छी सी कोठी बना दी। वो लाखों रुपए उड़ाकर अय्याशी करने लगे, मगर वहीं शगुफ्ता अपने भाइयों को तरसती नजरों से देखा करती। वो शगुफ्ता को 1 रुपया भी ना देते। शगुफ्ता इसके बावजूद सब्र और शुक्र से काम लेती और सारा दिन मुलाजमों की तरह भाइयों के काम करके माँ को याद करते करते रात को रोते रोते सो जाया करती। सादिक का एक रोज फोन आया और वो कहने लगा कि मैं इस मनहूस मारी को मजीद तुम लोगों के साथ नहीं देख सकता। ये तो डाइन है, डाइन। न जाने कब किसको खा जाए, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग इसकी शादी करवा दो। सादिक के बेटे ने जब ये सुना तो थोड़ी सोच में पड़ गए, क्योंकि इसकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल थी। वो कहने लगे कि शगुफ्ता तो अभी बहुत छोटी है। अभी तो सादिक इनसे कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम लोग जल्द अज जल्द इसे अपने घर से निकालो। मैं नहीं चाहता था कि हमारी धन दौलत पर एक बार फिर इसकी काली नजर पड़े। इतना सुनना था कि इसके भाइयों ने इसकी यूं ही रिश्ता देखकर कहीं भी शादी करवा दी। दूल्हा क्या था, 50 साला बुढ़ा था, जिसकी पहले से ही 2 शादियां हो चुकी थीं। एक तो बेचारी बूढ़ी होकर बीमारियों की जद में आकर मर चुकी थी, जबकि दूसरी अपने आशिक के साथ भाग गई थी। वो शक्ल से ही जुएबाज और नशई लगता था। इसने शगुफ्ता से शादी की हामी भर ली और शगुफ्ता को अपने साथ रुखसत करके ले गया। इसके भाई भी बहन से जान छुड़वाकर खुश थे। आखिर इनके दरमियान मोहब्बत थी ही कब, जो बहन के जाने का इन्हें अफसोस होता। शगुफ्ता जब इस शख्स के घर में गई तो वो इंतहाई दरिंदगी से इसके साथ पेश आता। वो बेहद जाहिल था, बात बात पर शगुफ्ता को मारता रहता। इसकी जिंदगी तो अपने मैके से भी ज्यादा यहाँ आकर अजीरन हो चुकी थी। वो सारी रात दोस्तों के साथ नशा करता और बाज दफा दोस्तों को लेकर घर चला आता और फिर दोस्तों के सामने ही बीवी को खूब मारता पीटता। वो बेचारी लड़की तो सिसक कर रोती रहती। चंद माह में ही इसकी शक्ल बदल कर रह गई। चेहरे और जिस्म पर जगह जगह नील के निशान पड़ने लगे। वो मासूम लड़की सिर्फ 16 साल की थी, मगर वो कोई बड़ी औरत जैसी लगने लगी, क्योंकि वक्त की सुतम शरीफियों ने इसके चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां डालना शुरू कर दी थीं। इसके बाल जो कभी रेशमी सियाह चमकदार हुआ करते थे, अब सफेद से होने लगे थे। मगर इन सब के बावजूद वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि खुद को कमजोर समझती थी। कई बार दिल किया कि जाकर भाइयों को बताए, मगर भाई हर बार कहते थे कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, दोबारा अपनी शौहर के दुखड़े लेकर हमारे पास मत आना। धीरे धीरे इसका शौहर भी नशा करके कैंसर का मरीज हो गया और बिस्तर पर जा लगा। जब वो बीमार हो गया तो इस वजह से शगुफ्ता के साथ ठीक होने लगा, क्योंकि जाहिरी सी बात थी, जानता था कि अब मेरी देखभाल तो शगुफ्ता ने ही करनी है। अगर इसके साथ भी बनाकर ना रखी तो मुझे तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं रहेगा। शगुफ्ता भी शौहर की नजर में नरमी देखकर कुछ सुकून में हो चुकी थी। आखिर यही तो इसकी जिंदगी थी। यहाँ जिस माशरे में वो रहती थी वहां तो मर्द औरत को अपने मफाद के लिए ही इस्तेमाल किया करते थे। शगुफ्ता हमला भी थी, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, मगर बेटी की पैदाइश से पहले ही इसका शौहर इस दुनिया से चला गया और यूं ही कई साल बीत गए। इसने अपना और अपनी बेटी का पेट खुद ही पालना था। इसका शौहर कोई जमा पूंजी छोड़कर नहीं गया था। इसने एक घर देखकर वहां पर मुलाजमत करना शुरू कर दी। वो अपनी बच्ची को भी साथ लेकर जाती। वहां की मालकिन बहुत अच्छी थी, इसको कुछ खाने को दे देती। अब इसकी हालत देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो एक अमीर बाप की बेटी है। फटे पुराने कपड़े और कई दिनों से कंघी ना किए हुए बाल। इसने तो कभी अपने बाप का नाम भी दुनिया के सामने नहीं लिया था, वरना लोग हैरान होते कि करोड़पति बाप की बेटी इस हालत में। वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालकर ही खुश थी। इसकी बेटी ही इसकी कुल कायनात थी। इसे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी माँ से थी, या फिर अब इतनी मोहब्बत अपनी बेटी से हुई थी। इसने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया। वो उस वक्त मैट्रिक में थी। 30 साल यूं ही गुजर गए कि खबर ही ना हुई। सादिक करोड़ों अरबों की जायदाद कमाकर वापस पाकिस्तान आ चुका था।
इसका ख्याल था कि इसके बेटों ने पैसों को अच्छी जगह लगाकर अच्छा कारोबार शुरू कर लिया होगा, ताकि अब इसकी आगे की नस्लें भी सुकून की जिंदगी गुजार सकें। मगर जब वो पाकिस्तान आया तो ये देखकर इसके तन मन में आग लग गई। इसके बच्चों ने तो इसकी सारी रकम इयाशियों में उड़ा दी है और 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करके कोई मुनाफा बख्श कारोबार शुरू ही नहीं किया था। सादिक ने बच्चों को खूब डांटा। इसे तो अपनी बेटी का जरा भी ख्याल ना था। वो उस वक्त जो बैंक बैलेंस अमेरिका से लाया था वो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए थे। वो 30 लाख भी खत्म हो गए और सादिक खाली हाथ हो गया। इसके बच्चों ने जब देखा कि बाप किसी काम का नहीं तो वो इससे नजरें फेरने लगे। सादिक बहुत लड़ता और समझाता मगर वो अपने बाप से बदतमीजी करने लगे। आखिर वो वक्त भी आ गया जब बेटों ने बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगे कि निकलो निकलो, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहे तो हम क्यों तुम्हारी मुफ्त में खिदमत करते फिरें। पूरा गांव ये मंजर देख रहा था। सारी जिंदगी इज्जत का भूखा सादिक आज अपने बेटों के हाथों ही जलील हो रहा था। बेटे भी क्या थे, पूरे गांव के सामने इसको जलील कर रहे थे। एक एक बात को खोलकर बताने लगे कि तुमने ही हमारी दूसरी बहन को दाई से छीनकर मारा था, मेरी माँ को भी तुम ही ने मारा था और हमारी बहन को भी जुल्म सितम करके घर से तुमने ही तो निकलवाया था। सारे मोहल्ले के सामने सादिक नजर झुकाकर रह चुका था। इन बेटों की खातिर उसने क्या क्या नहीं किया था, मगर आज वो ही इसे जलील कर चुके थे। तभी एक गांव वाली ने फौरन अपने बेटे को इशारा करके भेजा। वो सीधा उस कोठी में गया जहां पर शगुफ्ता काम किया करती थी। आज इसकी बेटी मैट्रिक पास कर चुकी थी और पूरे जिले में अव्वल आई थी। वो खुशी खुशी अपनी मालकिन को मिठाई खिला रही थी। जब इस बच्चे का पैगाम सुना तो दौड़ी अपने मैके चली आई। 30 साल बाद इसने आज कदम रखा था। अपने बाप को बुढ़ापे में देखकर इसका दिल लर्ज गया। इसने जब सारा मामला सुना तो बाप को रोता देखकर इसके पास चली गई और रोते हुए बाप से कहने लगी कि मेरे होते हुए आप रो क्यों रहे हैं। आपके बेटे बदले हैं जबकि आपकी बेटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप छोड़कर गए थे। चलें उठें, आप मेरे साथ चलें। जब तक आपकी बेटी जिंदा है किसी की जुर्रत नहीं जो आपको कुछ भी कह सके। अपनी बेटी का इतना हौसला देखकर तो वो बेयकीनी से कितनी देर शगुफ्ता को देखता रहा और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। इसे अपनी की हुई तमाम ज्यादतियां याद आने लगी। वो रोने लगा और शगुफ्ता अपने बाप को अपने घर ले आई। इसके तीनों बेटे हैरान परेशान दरवाजे में खड़े अपने बाप को देख रहे थे। इनके जहन में बार बार अपनी बहन आ रही थी। 30 साल बाद आज इसने इस गली में कदम रखा था। वो जानते थे कि 30 साल पहले भी और 30 साल बाद भी इसके साथ क्या हुआ और क्या कुछ होता आ रहा है। मगर इसके बावजूद इसकी बहन ने एक ही लम्हे में अपने बाप को अपने साथ ले जाना मुनासिब समझा था। वो तो अपनी बहन का मकाम समझ ही नहीं पाए थे। आखिर वो क्यों इस कदर नरम दिल हो चुकी थी कि अपने ही बाप को इतनी ज्यादतियों के बावजूद अपने साथ ले गई। मगर शायद जहां पर इनकी सोच खत्म होती थी वहीं से शगुफ्ता जैसी बेटियों की सोच शुरू होती थी। शगुफ्ता अपने बाप को घर ले आई। जब इसकी बेटी ने अपने नाना को पहली बार देखा तो वो शशतर सी रह गई और कहने लगी कि अम्मी, ये कौन शख्स है, मैंने आज से पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। शगुफ्ता फौरन कहने लगी कि जाओ नाना अब्बू के लिए पानी लेकर आओ, ये मेरे अब्बू हैं, तुम्हारे नाना अब्बू। इसकी बेटी तो हैरान रह चुकी थी। फौरन कपकपाते हाथों से पानी लाकर नाना को दिया। जबकि शगुफ्ता का बाप सादिक कभी अपनी बेटी का चेहरा देखता तो कभी नवासी को देखता। इधर से तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसका दिमाग मऊफ हो चुका था। जब इसने अपनी बेटी की खिदमत को देखा और नवासी की जिला में अव्वल आने की खुशी देखी तो वो शर्मिंदा हो गया। इसने अपनी जिंदगी का कितना कीमती हिस्सा नाम निहाद इज्जत, ऊंची नाक और अना की नजर कर दिया था। इसकी बच्ची भी तो इसी उम्र से गुजर कर आई थी, मगर सादिक ने इस उम्र में बेटी से सारे ख्वाब छीन कर इसे ब्याह दिया था। सादिक कितनी ही देर रोता अपनी बेटी से माफी मांगता रहा मगर शगुफ्ता ने पल भर में बाप के जुड़े हाथ अपनी पेशानी से लगाकर इन्हें माफ कर दिया। सादिक हैरान था। इसकी सांस रुकने लगी। ये तो इसकी बेटी थी जिससे इसने हमेशा नफरत की, मगर किस कदर बड़ा दिल था इसकी बेटी का। एक लम्हे में हर खता भुलाकर बाप को माफ कर दिया। बदले में फक्त बाप की मोहब्बत और शफकत मांगी थी। काश सादिक पहले समझ जाता तो आज इसे इस नौबत तक ना पहुंचना पड़ता। वो जितने अरसे जिंदा रहा बेटी और नवासी पर शफकत और मोहब्बत बरसाता रहा। शगुफ्ता भी खुश थी, अक्सर खुशी से रो देती कि इसे इसके बाप का साथ मिल गया। जबकि इसके भाई
इनका तो खैर अलग ही खुदा के हजूर हिसाब होना था।